इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं देश में विदेश में नाम रोशन करने वाले, रेसलिंग को एक अलग दर्जा देने वाले भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रतिबंध की तरफ से मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और मुझे सम्मानित भी किया आपने, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीम सिंह जी, आज हम करेंगे आपसे आपके दिल की बात। क्या आपने जो इतना नाम किया, मुकाम किया, कितने साल लगे, किस तरीके से आप जुड़े, किस तरीके से आपका बचपन बीता, आज हम उस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम बचपन से कि आपका पैदाइश बचपन कहाँ पे है, कहाँ से थे आप? देखो जी, हमारा ये दिल्ली में गुजरों का गांव है, न्यू चंद्रावल। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में और कमला नगर मार्केट के साथ में ही हमारा छोटा सा गांव है, मगर ये स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। बहुत पुराना ये गांव है। इसी में ही मैंने यहीं से बचपन से गुरु हनुमान के अखाड़े में जाके पहलवानी चालू करी, और वहीं से मेरे को गुरु हनुमान जी ने कुश्ती के जो शुरू के गुण होते हैं वो गुरु हनुमान जी ने मुझे सिखाए, और उसी के उनके ही गुण की वजह से जो मेरे को सिखाया मैं आगे बढ़ता गया। और मैं मिनी से जूनियर से लेके मैं 14 साल का अमेरिका चला गया था मिनी जूनियर खेलने, और मैंने वहाँ से 78 में तो सिल्वर मेडल जीता विश्व वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में, और उसके बाद 79 में मैंने गोल्ड मेडल जीता, और मैं इंडिया टीम का कप्तान भी था। उसके वहाँ से मेरा सिलसिला चालू हो गया, और उसके बाद फिर मैंने एशियन चैम्पियंस में ब्रॉन्ज मेडल लिया, सेफ गेम में सिल्वर मेडल लिया, और कितने भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हैं जिनमें मैंने मेडल लिए हैं। मैं कम से कम 22 दफ़े इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है। आपने जैसे बताया छोटी उम्र से आप गुरु हनुमान अखाड़े में जाना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से तो जैसे आप रेसलिंग में गए, फैमिली से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि या कुछ रुकावट आई कि नहीं ये खेल के लिए नहीं, तुम पढ़ाई में जाओ, ऐसा कुछ परिवार की तरफ से सपोर्ट रहा? क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, हमारे गुरुजी के, मेरे दादाजी जो थे वो गुरुजी के दोस्त थे, और हमारे दादाजी को ही पहलवानी का बहुत शौक़ था। उन्होंने मेरे पिताजी को भी गुरुजी का ही, गुरु हनुमान जी के यहीं पहलवानी कराई थी। और फिर पिताजी के बाद गुरुजी ने हम दो भाइयों को गुरुजी ने हमसे मांग लिया था, हमारे दादाजी से, कि मैं इनको पहलवान बनाऊंगा। उसमें मेरे बड़े भाई सूरज पहलवान हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेले हैं। फिर उन्होंने मुझे पहलवानी कराई साथ में, जब उनके चोट वगैरह लग गई थी, घुटने में इंजरी हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे पहलवानी कराई। और फिर तरीके से हमारा तो ख़ानदानी ही पहलवानों का घर है, और हम सारे भाई पहलवान हुए। लगभग 5-6 भाई थे हम, सब ने पहलवानी करी है, और सब कोई ना कोई नेशनल लेवल तक, कोई स्टेट लेवल तक, और कोई इंटरनेशनल तक तो मैं पहुंचा हूं। और मेरे से बड़े भाई भी इंटरनेशनल खेले हैं, और हम दोनों भाइयों ने गुरुजी का नाम खूब ऊँचा किया है। पहलवानी करते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जैसे फूड का हो गया, या कुछ प्रोटीन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इसके बारे में कुछ आप युवाओं को बताइए। देखो जी, डाइट के बगैर तो खैर कुछ नहीं हो सकता। डाइट तो आप बच्चों को आप डाइट नहीं दोगे तो उसमें शरीर में जान कहाँ से आएगी? जब तक जान नहीं आएगी तो वो खेलेगा कहाँ से? तो इसमें विशेषकर तो पहलवानी में तो डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे बादाम हो गए, बादामों की ठंडाई हो गई, दूध हो गया, फ्रूट हो गया, जूस हो गए, और जो भी फ्रूट है, जो भी कच्चे फ्रूट है वो खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए। हर जो डाइट है वो ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, तभी बच्चे के अंदर जान पड़ेगी, और तभी बच्चा आगे मेहनत कर पाएगा। योगा और व्यायाम कितना होना चाहिए लगभग? देखो जी, व्यायाम तो अपने जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता रहता है ऐसे ऐसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है व्यायाम करने की। शायद जैसे हम सवेरे 4-5 घंटे करते थे, और शाम को 4-5 घंटे करते थे। लगभग पूरे दिन में 7-8 घंटे हम एक्सरसाइज करते थे। तो ऐसे ही छोटे बच्चे को तो शुरू में थोड़ा कराना पड़ता है, 1-8 घंटे एक्सरसाइज करानी पड़ती है। जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका एक्सरसाइज का टाइम भी बढ़ता रहता है, और उसकी
कैपेसिटी भी बढ़ती रहती है करने की और मेहनत की, और उसकी मसल भी डेवलप होनी चालू हो जाती हैं। तो उसी हिसाब से उसको गुरुजी उसी हिसाब से पहलवानी कराते थे जिस हिसाब से बच्चे का डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, हमने देखा है कि अवार्ड, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन गुरु हनुमान अखाड़े के महासिंह राव जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछना चाहते हैं कि जो प्लेयर होते हैं जीतने के बाद तो उनको सर माथे पे बिठाया जाता है, मगर जैसे उनको बनाने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आती। हमने अखाड़ों का भी वो जायज़ा लिया तो बहुत इस तरीके से थी कि अखाड़े की सपोर्ट नहीं हो रही है। इसके लिए क्या कहेंगे आप सरकारों से? देखो जी, पहले तो खैर नहीं, पहले तो नहीं होती थी, मगर अब तो खैर सरकार बहुत सपोर्ट्स कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बारे में काफ़ी खेलों की तरफ जितना ध्यान उनका है और जितने मेडल अब की आए हैं वो खाली उन्हीं की वजह से आए हैं। अब तो एक एक पहलवान का 10-10 लाख का बजट है महीने का प्रैक्टिस का, और अखाड़ों में भी ध्यान दिया जा रहा है। गद्दे दिए जा रहे हैं उनको, मैट की प्रैक्टिस दी जा रही है, जिम की मशीनें दी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी इस बारे में काफ़ी खेलों की तरफ जितना ध्यान उनका है और जितने मेडल अब की आए हैं वो खाली उन्हीं की वजह से आए हैं। अब तो एक एक पहलवान का 10-10 लाख का बजट है महीने का प्रैक्टिस का, और अखाड़ों में भी ध्यान दिया जा रहा है। गद्दे दिए जा रहे हैं उनको, मैट की प्रैक्टिस दी जा रही है, जिम की मशीनें दी जा रही हैं। अब काफ़ी कुछ दिया जा रहा है। पहले ये आज से पहले 10 साल 15 साल पहले नहीं था ये। जो अब इस टाइम जो मदद मिल रही है, सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि अखाड़ों में, जिमों में, जहाँ भी खेल के संस्थान है, स्टेडियम में, इनको भरपूर मदद दी जाए और बच्चा खेले, वहाँ एडमिशन ले, वहाँ जाके खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया। तो आपको पता ही है ये प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र दिया हुआ है जिससे आज ओलंपिक में मेडल भी आ रहे हैं और हमारे बच्चे आगे ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अब सरकार नहीं कर रही, अब सरकार भरपूर मदद कर रही है। अब आप बच्चा खेलने वाला होना चाहिए और मेहनत करने वाला होना चाहिए, तो ये देश भी बढ़ेगा आगे और मेडल भी आएंगे देश के लिए, और हम सब इस देश को आगे लेके बढ़ेंगे। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब उल्टा हो गया है, अब खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, अब खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे नवाब। तो आप किस पद पे थे? जैसे कि कहते हैं कि खेलों के बाद लोगों का कोई भविष्य नहीं होता, तो आप किस जॉब पे थे, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं पहले रेलवे में था। जब शुरू में लगा था, मैं 16-17 साल का ही रेलवे में, मेरे को रेलवे वालों ने ले लिया था, तो मैंने 4-5 साल रेलवे की तरफ से भी खेला हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने किसी कारणवश रेलवे छोड़ दी थी। उसके बाद मैं 1988 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर CISF में भर्ती हो गया था, और मैं वहाँ से मैंने 2016 में डिप्टी कमांडेंट पद से रिटायरमेंट VRS लिया है। मतलब आज के समय में कहावत थोड़ी सी ये चेंज हो जाती है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बहुत 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 आपने अच्छी बात कही। और हमारे दर्शकों को और जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कुछ कोई संदेश कहना चाहेंगे? मेरे को तो इतना ही कहना है कि जो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं संसार के अंदर। अब मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, और इस देश को आगे बढ़ाओ और अपने समाज को आगे बढ़ाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम रोशन करो। मेडल लाओगे तो बड़ा नाम, देश का नाम क्या पूरे वर्ल्ड में सबका नाम होता है। अब इंडिया का झंडा ऊंचा रहना चाहिए हमेशा, बस। तो ये थे हमारे साथ आज भीम सिंह जी,